नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जुडिशल पैकेज कह लें या फिर आइनी तरमीम कह लें, इस मामले पर एक अहम ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि बावसूख ज़राए का ये दावा है कि हुकूमत ने आइनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी कर ली है और नंबर गेम को पूरा करने के लिए जो एक मैजिक नंबर होता है, यानी आइनी तरमीम अगर पार्लियामेंट से आपने पास करानी है तो आपके पास 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए। तो ये 2/3 अक्सरियत का जो मैजिक नंबर है, ये बावसूख ज़राए क्या बताते हैं कि कैसे पूरा किया गया है और फिर इस आइनी तरमीम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को कैसे रास्ता फ़राहम किया है। इस मुमकिना आइनी तरमीम और जुडिशल पैकेज में क्या क्या शामिल होगा, जजेस की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक़ के साथ साथ कहाँ कहाँ पे क्या क्या मुमकिना तौर पे तब्दीलियाँ हो सकती हैं या तब्दीलियाँ की जाएंगी, ये सारी डिटेल इस बड़ी ख़बर के ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। मामला नाज़रीन ये है कि मैंने आपके साथ एक ख़बर शेयर की थी कि पार्लियामेंट से अहम कानून साजी कराने के लिए गुज़िश्ता हफ़्ते ये ख़बर मैंने आपके साथ शेयर की थी कि रवां हफ़्ते हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट का इजलास और पार्लियामेंट में इस कानून साजी के इक़दाम उठाए जाएंगे। लेकिन चूँकि हुकूमत के कुछ अरकान मुल्क से बाहर थे, कुछ अरकान की मसरूफियात थीं, तो इस वजह से रवां हफ़्ते आज सैटरडे का रोज़ है, तो ये कानून साजी पार्लियामेंट में नहीं लाई जा सकी। अब हुआ ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब की जानिब से पीर के रोज़ कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है, जो कि शाम 5 बजे होगा और इस इजलास में ज़राए जो बता रहे हैं कि अहम कानून साजी इस कौमी असम्बली के इजलास में यानी पार्लियामेंट में की जाएगी। अब नाज़रीन, ये नंबर गेम कैसे पूरी हुई और मैजिक नंबर कैसे हासिल किया, जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कैसे इस आइनी तरमीम के लिए हुकूमत को रास्ता फ़राहम किया, इस मामले पर आने से पहले एक थोड़ा सा पस मंज़र भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। नाज़रीन, जो जुडिशल पैकेज की बात है, ये ग़ालिबन शुरू होती है अप्रैल में। अप्रैल में होती है, जुडिशल कमीशन का इजलास होता है ग़ालिबन 3 मई को और 3 मई के इस इजलास में जो वज़ीर कानून आज़म ज़र तारण हैं, वो बताते हैं, तारीख़ शायद गलत हो सकती है लेकिन जुडिशल कमीशन के इजलास में ही आज़म तारण साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये बताया कि हुकूमत आइनी तरमीम ला के जो जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन है उसको चेंज करना चाहती है। अब वो जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन क्या थी जो हुकूमत चेंज करने जा रही थी, वो ये थी कि एक तरफ जुडिशल कमीशन है यानी जजेस का फोरम है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट की बॉडी है यानी पार्लिमानी कमेटी है। इन दोनों कमेटियों को मर्ज कर दिया जाए और इसमें हुकूमत का जो एक मकसद कह लें या सोच कह लें, वो ये थी कि इससे जो पार्लियामेंट का ओवरसाइट है, ये जो पार्लियामेंट का जो अख्तियार है, वो जजेस की तैनातियों में बेहतर हो जाएगा, मुनासिब हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। अब जब ये जुडिशल पैकेज के हवाले से आज़म अली तारड़ साहब ने बताया, उसमें जजेस की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीअ भी शामिल थी 3 साल की, जिसके ज़रिए लोग ये कहते हैं कि काजी फ़ायज़ साहब को भी हुकूमत 3 साल की तौसीअ देना चाहती है। लेकिन उन्हीं जुडिशल कमीशन के इजलास में काजी फ़ायज़ साहब ने हुकूमत को वाज़ेह कर दिया था कि अगर मेरी ज़ात के लिए आप ये तरमीम लाने जा रहे हैं तो बिल्कुल ना लाइएगा, मुझे ये मुद्दत मुलाज़मत में तौसीअ चाहिए नहीं। वैसे नाज़रीन, जो काजी फ़ायज़ साहब के जुडिशल मुद्दत मुलाज़मत में तौसीअ के हवाले से कैंपेन चलाई जाती है, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है, मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी कई मरतबा अपने व्लॉग में बात कर चुका हूं कि काजी फ़ायज़ साहब के इंतहाई करीबी रिश्तेदार आप कह लें,
उनकी तरफ से मुझे ये बताया गया कि काजी फैसल साहब कभी ओहदों से प्यार नहीं करते, ओहदों के लिए जो उनकी रिस्पेक्ट, जो इज़्ज़त है, वो कभी वो दाव पे नहीं लगाएंगे। ये काजी फैसल साहब के इंतहाई करीबी रिलेटिव्स की तरफ से मुझे बताया गया। अब कल एक ट्वीट भी हुआ है नाजरीन, उस ट्वीट में भी कुछ ऐसी बात की गई है बड़े दावे के साथ। अब वो ट्वीट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैसल के करीबी ज़राए, और ये सिविल सुपरमेसी के नाम से कोई x.com का कोई अकाउंट है, जिसमें वो ये लिखते हैं कि अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पे एक लम्हा भी नहीं रुकना चाहूँगा। सर्विस की मियाद मुकम्मल होने पे तौसीक़ की ख्वाहिश उनके मनसब को बेतुकीर करने की कोशिश समझता हूँ। इस मामले पे वजाहत भी तौहीन है, वक्त खुद साबित करेगा। यानी जो काजी फैसल साहब को कहते हैं कि इसकी वजाहत करें, तो ये जो बंदा बात लिख रहा है तो काजी फैसल साहब के करीबी ज़राए से मंसूब करके लिख रहा है कि काजी फैसल साहब का कहना है कि इस तौसीक़ के मामले पे वजाहत देना भी मैं तौहीन समझता हूँ। लेकिन बहरहाल मैंने तो ख़ुद जिनसे मेरी बात हुई, जो काजी फैसल साहब के बड़े करीब हैं, बड़े अजीज़ हैं, काजी फैसल को उनसे बड़ा प्यार है, उनका ये कहना है, और हमारा भी यकीन है कि काजी फैसल साहब ओहदों से कभी प्यार नहीं रखते, ओहदे उनके लिए कोई मानी नहीं रखते। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, हम किसी और तरफ चल निकले। आज जब वो आज़म तारड़ साहब ने जुडिशल कमीशन के इजलास में बताया, उसके बाद हुआ ये कि ये जो मखसूस नशिस्तों का मुकदमा था, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएँ, 3 दिन के बाद ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और उसके लिए बेंच बना। जस्टिस मंसूर शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे और एक कोई और जज साहब थे, उन जज साहब का मुझे नाम याद नहीं। उसके बाद नाज़रीन ये होता है, तो जुडिशल कमीशन के इजलास के तीसरे रोज़ मंसूर शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तना दे दिया और जो अरकान मखसूस नशिस्तें जो पीपल्स पार्टी को मिली, नून लीग को मिली, मौलाना की जमात को मिली, MQ को मिली, उन तमाम मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले जो अरकान थे उनको इलेक्शन कमीशन को डी नोटिफाई करने का कह दिया गया। उसके बाद फिर एक लंबी तारीख पड़ती है और फुल कोर्ट बनता है, जिसको चीफ जस्टिस काजी फैसल हेड करते हैं, और उस फुल कोर्ट में 8-5 के तनासब से फ़ैसला आता है। और 8-5 के तनासब से क्या फ़ैसला सामने आता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो इलेक्शन कमीशन में धक्के खा रही थी, वहाँ से उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। जो पेशावर हाई कोर्ट में रुल रही थी, वहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में आई, अपने दलाइल दिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने, वहाँ पर भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हाथ में कुछ नहीं आया, बल्कि उल्टा 8-5 के तनासब जो फैसला दिया गया, उस फैसले ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी जो दुकान थी, यानी जो पार्लिमानी हैसियत कौमी असम्बली में थी या सूबाई असम्बलियों में थी, वो पार्लिमानी हैसियत को ख़त्म कर दिया। एक फ़ैसले से एक पार्लिमानी सियासी जमात पार्लियामेंट से ख़त्म हो गई और एक और जमात जिसका क्लेम ही नहीं था कि ये मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए, बल्कि उस सियासी जमात का क्लेम ये था कि आप ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दें, हमें ना दें, हमें ये नहीं चाहिए। आप देते भी हैं, हमें नहीं चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला ये दिया कि वो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने की बजाय वो मखसूस नशिस्तें दे दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अच्छा, उसमें कैटेगराइज कर दिया गया कि जो 80 कौमी असम्बली के अरकान हैं, इसमें से 39 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिए और 41 जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद डिक्लेयर कर दिए। यहाँ पे शायद सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस से शायद एक गलती हुई। वो गलती क्या थी, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इस कानून साजी के बाद इलेक्शन कमीशन ने कुछ हद तक फ़ैसले पर अमल दरामद किया और बाकी फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट में वजाहत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसले के मुताबिक दायर कर दी। फिर नाज़रीन ये होता है कि पार्लियामेंट कानून साजी करती है और कानून साजी के ज़रिए जो इलेक्शन एक्ट है उसको चेंज कर दिया जाता है। कुछ शिकों को कानून साजी से जब चेंज किया जाता है, अब वो जो कानून साजी है वो हुकूमत कर चुकी है और काजी फैसल साहब इनकार भी कर चुके हैं, हुकूमती वज़ीर भी बता चुके हैं। हुकूमती वज़ीर अब भी कन्फर्म करते हैं कि काजी फैसल साहब को मुद्दत मुलाजमत में किसी किस्म की तोसी दरकार नहीं। अब नाज़रीन जो जुडिशल पैकेज आ रहा है, पहले जुडिशल पैकेज पे बात कर लें जो मुमकिना तौर पे लग रहा है। एक तो जुडिशल कमीशन की हैयत तो कंपोजिशन तो तब्दील होगी, यानी जजेस की तैनातियों का जो पूरा रोल है वो अब अदलिया के हाथ में नहीं रहेगा,
उसमें एक अच्छा खासा जो किरदार है, जो अख्तियार है, वो पार्लियामेंट को भी देने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, मैं कोशिश का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये जो आइनी पैकेज या आइनी तरमीम आनी है या जुडिशल पैकेज आना है, ये हुकूमत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हुकूमत की ख्वाहिश है ये हो, लेकिन अगर इसी ख्वाहिश के दौरान, इन्हीं कोशिशों के दौरान कोई और डेवलपमेंट हो जाती है, जो मकसद है वो हासिल हो जाता है, तो फिर शायद आइनी तरमीम करने की ज़रूरत बाकी ना रहे। वो मकसद क्या है? वो मकसद यही है कि काम चलता रहे, इदारे चलते रहें, और जो पलड़ा कभी झुक जाता है और ऐसा फ़ैसला आता है कि जो मुद्दा ही नहीं होता उससे हट के फ़ैसला आता है, तो ये अगर मामला तय हो जाए तो शायद आइनी तरमीम की ज़रूरत बाकी ना रहे। लेकिन बहरहाल अब इसमें काजी फैसल साहब तो किसी जगह पे भी नहीं, अगर मुद्दत मुलाजमत बढ़ भी जाती है ले लेंगे तो उनके ऊपर कोई गैर आइनी या कोई गैर कानूनी बात नहीं होगी। लेकिन जो उनके अब तक करीबी ज़राए बताते हैं या हुकूमत बता रही है या जो ख़बरें लगी हैं, तो काजी फैसल साहब तो दिलचस्पी नहीं रखते। अब जो जुडिशल पैकेज आना है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें एक तो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार चेंज हो जाएगा, कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है या जो जजेस का जो एहतसाब का मामला है, उस पर भी हो सकता है कि पार्लियामेंट का ओवरसाइट हो जाए, पार्लियामेंट का उसमें किरदार जो है वो डिटरमिन कर दिया जाए। क्योंकि होता यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत आती है और वो शिकायत पड़ी रहती है और वो जज रिटायर होकर घर चला जाता है और वो शिकायत जो है फिर गैर मौसर करार दे के उसको रद्दी की टोकरी की है वो नज़र कर दिया जाता है। तो ये रोल भी मुमकिन तौर पे इसमें आ सकता है। तीसरा ये है कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह कर दी जाए। अब ये जो तौसीह है नाज़रीन, इस पर दो राय आ रही हैं कि 2 साल की तौसीह हो या 3 साल की तौसीह हो, लेकिन इसमें सबसे जो गलत चीज़ आ रही है, यानी जिसका गालिब इम्कान है, वो ये है कि जो सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस लगाने का एक आइनी तकाजा है उसको भी चेंज किया जाएगा। उसके साथ भी तब्दीली करके जो कहा जा रहा है कि 3 जजेस का पैनल सदर पाकिस्तान के पास जाएगा। अच्छा, चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट होती है ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, वो जुडिशल कमीशन नहीं करता है। वो जुडिशल कमीशन नहीं करता। वो जैसे चीफ जस्टिस रिटायर होता है, उसकी रिटायरमेंट से कुछ अर्सा पहले, 15 दिन भी हो सकते हैं, 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं। काजी फैसल साहब की मिसाल मौजूद है, वो तो कई महीने पहले नोटिस हो गया था। माजी में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के नोटिफिकेशन की मिसाल मौजूद है। गालिबन उनका नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी कुछ 4-5 महीने पहले हो गया था। तो जब चीफ जस्टिस रिटायर होता है तो वजारत कानून दरअसल समरी बना के सदर पाकिस्तान को भेजती है कि ये सीनियर प्यूनी जज है, इसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगा दें। लेकिन अब इस जुडिशल पैकेज में या आइनी तरमीम में जो सीनियर प्यूनी जज वाली बात है वो निकाल के गालिबन कोई पैनल की बात की जाएगी। अब वो पैनल 3 जजेस का होता है या 5 जजेस का होता है, हम सिर्फ 3 जजेस के पैनल की बात अगर करें तो उस सूरत में जो पैनल जाएगा, अगर ये आइनी तरमीम हो जाती है और इसकी ज़रूरत अगर बाकी रहती है, अगर बातचीत से मामला हल नहीं होते, तो फिर जो पैनल जाएगा वो मंसूर अली शाह साहब का जाएगा, वो मुनीब अख्तर साहब का जाएगा और जैसे याह्या अफरीदी साहब का जाएगा। तो इनमें से किसी एक जज का इंतखाब किया जाएगा। लेकिन ये जो आइनी तरमीम है, अगर उसको हम देखें और टाइमिंग को हम देखें तो फिर तो साफ नज़र आ रहा है कि इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम अप्रूव नहीं होगा, मुनीब अख्तर साहब का भी शायद ना हो, मेरा अंदाज़ा है हो सकता हो जाए। लेकिन मुझे जो गालिब इम्कान लग रहा है कि बात आके रुकेगी फिर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब पे। और अगर 5 जजेस का पैनल भेजना आइनी तरमीम में शामिल किया जाता है तो फिर इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी आ जाएंगे। लेकिन अगर 3 वाले पैनल पे हम रहें, याह्या अफरीदी साहब अगर चीफ जस्टिस बनते हैं, तो इस सूरत में पहले तो ये भी लगता है कि शायद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में भी कोई तब्दीली की जाए और उस तब्दीली के ज़रिए जो कमेटी है उसमें फ़ैसला तो अक्सरियती राय के साथ होना है, लेकिन हो सकता है कि कुछ मामलात पे चीफ जस्टिस को वेटो पावर भी दे दी जाए, यानी कुछ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में भी तरमीम कर दी जाए। लेकिन ये भी ज़राए बताते हैं कि जब आपने आइनी तरमीम करनी है, पहले तो आपने सिंपल लेजिस्लेशन से चीफ जस्टिस के अख्तियारात को रेगुलेट किया गया, तो हो सकता है कि जब ये आइनी तरमीम हुकूमत लाने जा रही है तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के हवाले से
कोई आइनी तरमीम में ही बात शामिल कर दी जाए और इसको ज़्यादा बेहतर बना दिया जाए तो ऐसी कोई चीज़ भी हो सकती है। लेकिन अगर ये नहीं होता, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून तब्दील नहीं होता, तो इस सूरत में याह्या अफरीदी साहब अगर चीफ जस्टिस बनते हैं, ये हम मफरूज़े की बिना पे बात कर रहे हैं, जो बातें मार्केट में की जा रही हैं, तो फिर याह्या अफरीदी के साथ कमेटी में अमीनुद्दीन खान साहब शामिल होंगे और 3 साल की अगर जजेस की मुद्दत मियाद बढ़ जाती है तो याह्या अफरीदी साहब जो हैं ये तो बड़े फिर लंबे अरसे तक चीफ जस्टिस रहेंगे, गालिबन ये फिर 2033 तक चले जाएंगे। तो 2028-29 तक इनके साथ कमेटी में शामिल होंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, और 28-29 में यानी 28 के एंड में और 29 के नवंबर में जाके इस कमेटी में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। तो एक तो नाज़रीन ये पहलू हो गया। अब ये है कि ये नंबर गेम कैसे पूरी हुई, बावसूख ज़राए कौन है ये दावा करते हैं। नाज़रीन आज जिस शख्स से हमारी मुलाकात हुई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा रहा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिनिस्टर रहा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी मौका पे तर्जुमान भी रहा है। अब वो साबिक हो चुका है, और जिस जानब आपकी निगाह जा रही है वो बंदा नहीं है, मैं आपको बता दूं। उसने ये दावा किया है, आजकल वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब हैं, उनकी जानिब से दावा किया गया है कि हुकूमत ने मैजिक नंबर हासिल कर लिया है। और ये मैजिक नंबर कैसे हासिल किया, इसमें उनका ये कहना था कि ये उनका बल्कि दावा हम कर लेते हैं, अभी हम बावसूख ज़राए का दावा कर लेते हैं कि ये जो मैजिक नंबर हासिल किया गया है, पहले तो इनसे नंबर पूरे नहीं हो रहे थे, लेकिन अब ये जो फील्ड मार्शल या कोर्ट मार्शल फैज़ हमीद साहब का करने का फ़ैसला किया गया है, अब लोग खुद चल के आ रहे हैं और नंबर गेम पूरा हो रहा है। एक तो बावसूख ज़राए ये बताते हैं। दूसरा, जजेस ने कैसे रास्ता फराहम किया, तो उन बावसूख ज़राए का ये कहना था कि अगर तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सुप्रीम कोर्ट की नशिस्तें दे देती तो वो जो 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास थी वो उधर से निकल के मखसूस नशिस्तें सीधी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की गोद में आके गिरनी थी। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने जो फैसला दिया उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को 2 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया। 39 करार दे दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, 41 जिनको आज़ाद करार दिया गया उनको रास्ता फराहम कर दिया कि आप अपनी जो हैसियत है वो चेंज कर सकते हैं, आप फ्लोर क्रॉस कर सकते हैं और आपके ऊपर आर्टिकल 63 का इतलाक़ भी नहीं होगा। ये पीटीआई के अपने बड़े माजी के करीबी साथी की जानिब से दावा किया गया कि उन 41 में से कुछ लोगों को तोड़ के कुछ लोगों को तोड़ा गया है, यानी 16 इन्हीं में से पूरे नहीं हुए, कुछ उधर से टूटे हैं और कुछ ये जो मौलाना फजल रहमान साहब के पास पीटीआई वाले पहुंचे उनको मनाने के लिए। अंदरूनी कहानी ये है कि मौलाना साहब ने उनसे ये कहा कि मैं तो आपको आगाह कर चुका हूँ, अपनी अलग से मैं तहरीक चलाऊँगा, और मौलाना साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। और मौलाना साहब से पीटीआई के लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ पार्लियामेंट के अंदर तावन करें, हम हुकूमत को टफ़ टाइम देना चाहते हैं, अंदर और बाहर पार्लियामेंट के मिल के चलते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि आपकी जो तजवीज़ आई है इसके ऊपर मुशावरत करके हम फैसला करेंगे, लेकिन हमारा फैसला हो चुका है कि हम अकेले अपनी तहरीक चलाएँगे। तो मौलाना साहब ने कोई हाथ, कोई चीज़ या कोई पल्ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई चीज़ नहीं पकड़ाई। तो मौलाना साहब के लोग भी उधर जाने का इम्कान हुकूमती ज़राए ज़ाहिर कर रहे हैं कि मौलाना साहब बड़े समझदार हैं, कोई ऐसा वो काट नहीं खेलेंगे जिसका उन्हें नुकसान हो, सियासी तौर पे भी या साख के तौर पे भी नुकसान हो। तो ये जो अपने पीटीआई के अपने ज़राए माजी के लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं वो ये बताते हैं कि ये नंबर गेम पूरी करने में जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अक्सरियती जजेस के फ़ैसले ने राह हमवार की है, रास्ता फराहम किया है, अगर ये फ़ैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में जाता तो फिर हुकूमत के लिए 2/3 अक्सरियत पूरी करना नामुमकिन हो जाता, क्योंकि फिर आर्टिकल 63 बीच में आ जाता। अब वो 2/3 अक्सरियत तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ख़त्म कर दी गई, लेकिन बीच में एक रास्ता भी रह गया जिन 41 अरकान को आज़ाद करार दिया गया। उस रास्ते से रास्ता हुकूमत ने निकाल के अपना मैजिक नंबर 2/3 अक्सरियत का पूरा कर लिया है। लेकिन आज देखते हैं, ये तो ज़राए के दावे हैं, लेकिन हुकूमत जो है बड़ी डिटरमिन है और कहती है कि हमने आईनी तरमीम हर हाल में करनी है। लेकिन अब आइंदा हफ्ते इजलास बुला लिया गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।